Hello students, welcome to my last minute revision video. Today we are going to start with the chapter Linear Programming Part 1. Here we are going to formulate the LPP, then how to formulate the LPP that we are going to see with the simple sum. Okay, so first of all, whenever we are going to formulate the LPP, हमें first क्या करना है? We are going to arrange all the data in a tabular form. तो जो डेटा दिया हुआ है वो पहले हम लोग टेबल में अरेंज करेंगे, बाद में उससे हम लोग इक्वेशंस डिराइव करेंगे. दैट इज नोन एज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, जो आपको सम दिया जाएगा वो प्रॉब्लम को अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब इक्वेशंस में अगर फॉर्मुलेट कर रही हूँ, देन दैट इज नथिंग बट अ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. कैसे करना है? सिंपल है. नाउ आई गिव 2 to 3 hints in this. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको डेटा मिल जाता है इमीडिएटली टेबल बना लो, एंड इसमें भी आपको जो प्रोडक्ट दिए जाएंगे उसे आप कॉलमिनर बना लो. क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, 2 vitamins V1 and V2 are recommended for adults in minimum quantity 60 and 80 units per day which are found in 2 foods F1 and F2. that means यहाँ पे देखिए vitamins V1 and V2 and foods F1 and F2, तो इसमें से प्रोडक्ट कौन से हो गए? F1 and F2, राइट? तो दैट मीन्स F1 and F2 में कॉलम वाइज बनाऊंगी एंड V1 and V2 को मैं रो वाइज बनाऊंगी. अगर आप शफल करोगे तो भी गलत नहीं है. अगर आपको लगता है कि V1 ऐसे बना है, V2 ऐसे बना है, F1 ऐसे बना है, F2 ऐसे बना है, आप बना सकते हो, बट द थिंग इज दैट एक ही सिस्टम देन फॉलो करो. अगर आप प्रोडक्ट को कॉलमनर लिख रहे हो तो प्रोडक्ट को ही कॉलमनर लिखो, और अगर आप प्रोडक्ट को रो वाइज लिख रहे हो तो प्रोडक्ट को ही रो वाइज लिखो. अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगी कि आप कॉलमिनर खाली प्रोडक्ट को ही करो हमेशा. ओके, एक ही सिस्टम फॉलो करो, देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे करूंगी. टेबल F1 ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, F2 ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट था, V1 उसमें उसका कंटेंट था या इंग्रेडिएंट था, एंड V2. क्लियर? एंड वन मोर कॉलम आई रिक्वायर्ड where I write minimum quantity, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखिए minimum quantity. क्लियर? तो ये टाइप के हमारे पहले कॉलम्स बनेंगे. Now let us start with that. Now what I will do, पहले मैं इसको x मानूंगी और इसको y मानूंगी. क्लियर? So let us start. 2 vitamins V1 and V2 are recommended for adults in minimum quantity 60 and 80 units per day. तो मिनिमम क्वांटिटी के लिए 60 and 80. V1 का कितना चाहिए? 60 and V2 का कितना चाहिए? 80. So V1 के सामने आई राइट 60, V2 के सामने मैं लिखूंगी 80. क्लियर? आफ्टर दैट which are found in 2 foods F1 and F2, right? The cost is ₹20 and ₹30 respectively. Now यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट दी है ना बेटा वो हम लोग अलग से लिखेंगे, उसका हम लोग अलग हैंडल करेंगे, ये उसमें मिक्स नहीं करेंगे. उसके बाद क्या है, इसका क्या करना मैं बाद में बताती हूँ. क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स आर अवेलेबल पर यूनिट ऑफ F1 एंड F2 आर. अभी F1 में देखिए, F1 के लिए 5 यूनिट्स ऑफ V1, तो F1 का चल रहा है, V1 का चल रहा है 5 यूनिट्स, एंड 10 यूनिट्स ऑफ V2. तो F1 के ही बारे में बात कर रहे हैं, बट अभी V2 कितना चाहिए? 10. तो F1 के बारे में, बट V2 के यहाँ पे आई राइट 10. समझ गए हाउ टू सब्स्टिट्यूट? देन F2 के लिए बारे में बात करें. F2 देखो, तो F2 का कॉलम पकड़ूंगी, 10 यूनिट्स ऑफ V1, तो V1 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 एंड 15 यूनिट्स ऑफ V2. तो V2 बट F2 के बारे में बात चल रही है तो हम लोग लिखेंगे 15. तो ये मेरा बन जाएगा टेबल. नाउ अभी कैसे करना है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यहाँ पे छोड़ा था कॉस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. नाउ यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. आप एलपीपी ऐसे फॉर्म करना जो मुझे कॉस्ट मिनिमम देगा. स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, जब एलपीपी हम लोग करते हैं तो हमेशा 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो कॉस्ट मिनिमम करना होता है या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. इसके अलावा आपको एलपीपी फॉर्मुलेशन में नहीं आएगा. क्लियर? तो यहाँ पे ये सब में आपको बोला है कि कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है. तो कैसे करना है? सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉस्ट लिखा है ये कॉस्ट जो है वो F1 के लिए है,
ये कॉस जो है वो f2 के लिए है। तो हमेशा कॉस का जो फंक्शन होता है वो हमेशा हम लोग लिखेंगे वेरिएबल z से, वो हमेशा ऐसा करते हैं। सो हियर आई राइट एंड आई स्टार्ट राइटिंग मिनिमाइज करके। सो आई राइट लाइक दिस, मिनिमाइज z इक्वल टू, वाई मिनिमाइज, बिकॉज मुझे क्या करना है, कॉस को मिनिमाइज करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है। तो मिनिमाइज z इक्वल टू, नाउ यहाँ पे देखो 20 है फॉर f1 फूड, तो 20x प्लस 30y, मतलब पर का अमाउंट है 20 रुपीज। जितना मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कंज्यूम करती हूँ, तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 6, जितने भी कंज्यूम करूंगी उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस नॉट ओनली दैट, आई हैव टू कंज्यूम वाई प्रोडक्ट ऑल्सो, तो 30 रुपीज उसका कॉस्ट है। तो 30 इंटू 2, 30 इंटू 3, जितना मैं कंज्यूम करूंगी उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा मिनिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 30y। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? But subject to following constraints. So I'll say subject to constraints. अगर constraints मतलब क्या है? Restrictions. So क्या constraints है? तो ये जो हम लोगों ने लिखे हैं टेबल फॉर्म में, these are my constraints. तो constraints कैसे लिखे? यहाँ पे मैं लिखूंगी, now whenever you will write down the equation, आपको ऐसे लेने हैं। Why? Because अपने कॉलम वाइज अगर प्रोडक्ट लिखे होंगे तो आप अगर ऐसे इक्वेशन लिखोगे तो दोनों भी प्रोडक्ट का उसमें आ जाएगा। क्लियर? तो आई राइट लाइक दिस, 5x प्लस 10y, बिकॉज देखो ये 5x 10y, राइट, एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अभी ये मैंने क्यों लिखा मैं बताती हूँ, बिकॉज ये दोनों भी मुझे चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा भी चलेगा। आई रिपीट, ये मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है दोनों मिलके, मतलब इससे भी ज्यादा आपको कंज्यूम करने का अगर करोगे तो ज्यादा चलेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, the addition should be either equal to 60 or more than 60. Clear? Next का आप बताइए, 10x right plus 15y, अगेन सेम, मिनिमम कितना होना चाहिए? 80, मतलब 80 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो आई से इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। दैट मीन्स इनका एडिशन आइदर इक्वल टू 80 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? एंड वेयर वन मोर थिंग आई से, where x and y, और ऐसे लिखूंगी where x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. That means what, ये मेरे क्या है? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, ये नॉन निगेटिविटी फंक्शंस। नॉन निगेटिविटी का मतलब है x और y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा या तो 0 आएगी या 0 से ऊपर आएगी। Why? Because x and y मैं क्या डिनोट कर रही हूँ? प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। या तो आप परचेस नहीं करोगे मतलब 0 लोगे, या तो आप 0 से ज्यादा कुछ तो कंज्यूम करोगे, एंड दैट इज व्हाई नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट यहाँ पे आपको लिखना है। सो एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अगर आपको फॉर्मेट एलपीपी बोला जाएगा तो पहले क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है टेबल में लिखनी है। टेबल में लिखते समय आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को कॉलमनर लिखना है। तो प्रोडक्ट एक सिस्टम फॉलो करो, आप शफल भी करोगे तो भी चलेगा, बट मेरे अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कॉलम वाइज लिखती हूँ। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आएगा, और उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो हम लोग रो वाइज लिखेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो कॉस्ट रहेगा, यहाँ पे अभी कॉस्ट है क्योंकि मिनिमाइज का फंक्शन है, मैक्सिमाइज होता तो यही हमारा प्रॉफिट होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा वो जेड वेरिएबल से लिखेंगे, और जो बोला है मिनिमाइज बोला तो मिनिमाइज लिखना है, मैक्सिमाइज बोला तो मैक्स करके लिखेंगे। क्लियर? तो मिनिमाइज हमेशा वो जेड से डिनोट करेंगे, चाहे मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो। मिनिमाइज जेड इक्वल टू क्या कॉस्ट है, 20x, x बिकॉज मैंने x को डिनोट किया फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, प्लस 30y, y क्या है, सेकंड प्रोडक्ट है। ये मेरा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वाई? बिकॉज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा गोल है कि मेरा कॉस्ट मिनिमाइज करना है। एंड देन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट मतलब लिमिटेशंस क्या है, तो ये मेरी लिमिटेशंस है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस 5 विटामिन्स एंड 10 दूसरे के F2 प्रोडक्ट के मुझे दोनों मिलने चाहिए, कंज्यूम करने चाहिए। सो 5x प्लस 10y दोनों प्रोडक्ट आ गए, तो हॉरिजॉन्टली इक्वेशंस को उठाना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बिकॉज दिस आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट विच यू वांट। तो ये इतने होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेंगे, इसलिए सिंबल ऐसे आएगा। सिमिलरली सेकंड का भी देखो, 10x प्लस 15y दोनों को मिलकर मिनिमम 80 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। एंड लास्ट में आपको लिखना है वेयर x एंड y बोथ आर आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, दीज आर माय नॉन नेगेटिविटी फंक्शंस।